सुरेश चंद्र रावत। क्या माहौल देख रहे हैं? जैसा कि आप बता रहे हैं रावत है, तो आप बसपा को नहीं चुन रहे हैं? देखिए, ये कोई जाति पक्ष से लेकर चुनाव नहीं है। ये चुनाव है अपने, महंगाई है, रोजगार है और कई तरह से परेशानियां हैं जो इस सरकार ने आम आदमियों को दे रखी है। इसमें सब आदमी त्रस्त है, कोई एक जात पक्ष नहीं त्रस्त है। इसमें किसान भी है और छात्र भी है और देखा जाए तो छोटा मोटा व्यापारी भी इससे परेशान है। तो अब इसमें देखा जाए कि अगर कोई जाति पक्ष लेकर चलेगा तो इससे कोई का जो है भला नहीं होने वाला है। माहौल इस समय किस तरफ आपको झुकता ज्यादा दिखाई दे रहा है? किसको आप देखिए ज्यादा हमारा देखना, जैसे कि आपके 3 प्रत्याशी, जो अभी 4 प्रत्याशी आपके बसपा से सच्चिदानंद पाठक जी हैं, सच्चिदानंद पाठक हैं, पांडे जी हैं, सच्चिदानंद पांडे जी हैं, और आपके लल्लू सिंह जो है भाजपा से हैं, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी से हैं, और अभी राम मंदिर का मुद्दा भी आप देख लीजिए कि राम मंदिर मुद्दा अभी नया नया बना है और ये पूरे देश की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है अयोध्या। तो आप राम मंदिर मुद्दे को लेके, और जैसे कि लोग बताते हैं कि इस समय जानवरों की समस्या किसानों के साथ यहाँ पे ज़्यादा है, तो इन सब मुद्दों को किस तरह देखते हैं? जैसा कि आपने बताया जानवरों के बारे में, मेरे अभी एक क्षेत्र में है, मेरे मजरे में है, गुसारी के एक जगन्नाथ नाम का है वो आदमी, उनको साढ़ निवारा कोई तरह से उनको ये नहीं हुआ कि कोई सरकारी महकमा आकर देख जाए। उन्होंने अपना इलाज अपने खर्चे और अपने दम पे कराया। माना जा रहा है ठीक है छुट्टा मवेशियाँ हैं, लेकिन कम से कम उनको इस तरह से कि गौ हत्या हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इनको सुरक्षा दिया आपने, लेकिन कहाँ से क्या है, ना गौशाला है कहीं पर, ना इनको रहने खाने की कोई व्यवस्था है। किसी इंसान को या किसी किसान को मार दिया जाता है तो कोई सरकारी महकमा देखने भी नहीं आता है। रही बात आप मंदिर की करते हैं, तो हमारा तो कहना यही है कि हमारा घंटा बजाने से या थाली बजाने से हमारा पेट नहीं भरेगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि मछली हमेशा जो है विपरीत दिशा में बहती है। मछली वही बहती है सीधी धारा में जो मुर्दा हो जाती है, तो हम लोग मुर्दा नहीं जिंदा हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये बात तो बहुत अच्छी है कि जिंदा है तो आप विपरीत चलिए और विरोध करिए और संघर्ष करिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं, जो आपकी निगाह में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? महंगाई, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा और अन्य भी चीजें। जैसे अब जमीन से जुड़े लोग हैं, आप क्या करते हैं? पहले ये बताइए। मैं तो कुछ नहीं, बेरोजगार हूँ। बेरोजगार है। रोजगार के तौर पे आप मजदूरी वगैरह या कुछ खेती किसानी हाँ, कुछ तो करते खेती होंगे? किसानी है। तो आप उस किसान की श्रेणी में आ गए, क्योंकि किसान किसी जाति विशेष का वर्ग नहीं है। किसान जो खेती करता है वही किसान है। तो आप किसान के मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? सरकार की नीतियों किसान के लिए कैसे देखते किसान की तरह से देखा जाए तो मुझे किसान की तरफ से कोई भी लाभ नहीं मिला हुआ है। हाँ, और वो एक तरह से नुकसान ही नुकसान है। हम अगर तार भी बांधते हैं तो अपने खर्चे से बांधते हैं। अगर उसमें कोई नीलगाय है या सांड है या कोई है, नुकसान होता है तो हम झेलते हैं। अगर उसको कोई सरकारी महकमा या कोई उस तरह से मतलब सत्ता तरफ से कोई प्रोत्साहन मिले तब तो हम समझे कि हाँ इस सरकार ने बहुत अच्छी बात। हैं? मोदी जी तो कहते हैं किसानों की आय दोगुनी कर दी है हमने। दोगुनी तो हो गई है, इतनी दोगुनी हो गई है कि हम लोग झेल नहीं पा रहे हैं। इतनी दोगुनी हो गई है। मतलब आप इन नीतियों से खुश नहीं हैं? अब कहाँ से खुश रहेंगे भैया। कुल मिलाकर एक हाथ में देते हैं। इनका नियम यही है कि आज इनको दो, इनको चारा डालो, उसके बाद इनको जिस तरह से चाहो उस तरह से इनको नचाओ, कठपुतली की तरह। 5 किलो राशन पे भी आपने कटाक्ष किया है? 5 किलो राशन पे कितना मतलब कितने दिन तक खाया जाएगा? 1 महीने का राशन। अरे अच्छा बताइए, चलिए 5 किलो राशन की बात होगी, उसको पकाने में भी तो खर्च लगता होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कच्चा चावल या कच्चा गेहूं तो नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। सिलेंडर चाहिए उसके लिए। और आपको उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला, नहीं मिला। अगर मिला भी, जैसे मान लिया हमारे किसी भाई को मिला तो उसको तो आज फ्री में दे दिया। अब कल से उसको कर दिया 1200-1400 होगा, तो कहाँ से उसको आदमी बना पाएगा? मतलब जिनको मिला भी वो अब नहीं भरवा सकते। बिल्कुल। अरे किसी के तो पड़े हैं, सालों साल पड़े हैं, नहीं भरवाया गया। तो मतलब मतदान अब की बार आपका मुद्दा महंगाई, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, इन सब मुद्दों पे आप। बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल सही है। क्या नाम है भैया? जिलाजीत यादव। भैया क्या करते हैं? कुछ नहीं, ये थोड़ा भैया लोगों के साथ रहते हैं। अच्छा, मतलब रोजगार में किसान हैं या मजदूरी करते हैं, कुछ तो करते होंगे। छात्र। अच्छा, पढ़ाई करते हैं। हम्म। तो आप, बहुत अच्छी बात है, हमें आप छात्र आप मिलेंगे। कितना पढ़े लिखे हैं आप? मेरा तो बीए कंप्लीट है। अच्छा,
तो सरकार की नीतियों को आप रोजगार को लेके या युवाओं के हित के लिए जो सरकार की नीतियां हैं उसको आप किस तरफ देखते हैं? इस सरकार से तो हमें कोई लाभ नहीं है, और अगर ये सरकार रहेगी तो हम आगे उम्मीद भी नहीं करते हैं। अच्छा, ऐसा क्या है जैसे रोजगार तमाम मोदी जी ने तो वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार या रोजगार से हम पूरे देश को रोजगार देंगे, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखो, उनको मोदी जी को जनता सब देख चुकी है। जब से उनकी सरकार बनी है, वो हमें तो नहीं लगता है कि जितना वो बोले हैं उसमें से कोई बात पे अपने अटल रहे हों आज तक। अच्छा, अब की बार तो वो गारंटी के नाम पे काफी गारंटियां बांटते फिर रहे हैं, उसको आप किस तरह देखते हैं? हमने देखा उनको, उनकी बातों बहुत सुना, कोई बात पे अपने वो अटल नहीं रहे मोदी जी। फिर ऐसा क्या है कि वो हर बार सत्ता में 2 बार से आ रहे हैं और तीसरी बार वो 400 पार का नारा दे रहे हैं? अरे तो बेईमानी जिसको करना है अगर, तो बार बार आएगा सत्ता में। बेईमानी कैसे, बेईमानी को आप कैसे? बैलेट पेपर से चुनाव करा दें, अगर एक भी सीट पा जाएंगे मोदी जी तो बताना। ये बहुत अच्छी बात है। और अन्य नीतियां भी, जैसे आप जमीन से जुड़े हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं, तो खेती किसानी और शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार इन सब मुद्दों को कैसे आप देखते हैं? कुछ नहीं है। राम मंदिर? अरे राम मंदिर चलो बनवाए, वो तो एक अच्छी बात है, राम मंदिर बनवाए हैं, उससे हम खुश हैं। लेकिन क्या राम मंदिर बनवा दिए हैं तो हम लोगों को रोजगार मिल जाएगा? राम मंदिर से आपका पेट नहीं भरने वाला? अरे राम मंदिर से क्या होगा जब, लोग तो यही कह रहे हैं भैया कि राम मंदिर बन गया और हमको कुछ चाहिए ही नहीं चाहिए। नहीं, आप भैया अरे ये काम ना करो, पेट भर दिए राम तो हम पेट जाएंगे। पहले हमारा भरेगा तब हम राम मंदिर जाएंगे। जब हम भूखे रहेंगे, चलने के ताब नहीं रह जाएगी हमारे शरीर में, तो राम मंदिर कैसे जाएंगे? अच्छा, तो इस बार आप हमारे जेब में पैसा नहीं रहेगा तो हम राम मंदिर कैसे जाएंगे? तो इस बार किस तरफ आपका झुकाव रहेगा मतदान को लेकर? हमारा तो मतदान इस समय पर कम्युनिस्ट पार्टी माननीय श्री अरविंद सेन यादव जी का सपोर्ट है। वो बराबर हम लोगों के बीच हाल चाल लिया करते हैं, सम्मान देते हैं अपने जमीनी नेता से आप जो जमीन से जुड़े नेता हैं, आप उनकी तरफ आपका चलिए लोगों की हालचाल जानेगा। जो हमारे सुख चलिए। दुख में आते हैं हम उनके साथ में हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कोई भी